आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज बैतलहम चर्च CNI भोपाल में सभी जवानों के द्वारा ये बाइबल अध्ययन शुरू किया गया। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय रेवरेंड अर्जुन सिंह साहब का, जिन्होंने और जिनकी अगुवाई में ये कलीसिया और आप सभी जवान जितने यहाँ बैठे हैं, आप प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ रहे हैं, उसकी शिक्षाओं में आगे बढ़ रहे हैं। और आइए मेरे प्रियो, जब हम इस बाइबल अध्ययन का आरंभ करें, हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद मैं फिर अपना परिचय आपको दूंगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। प्रार्थना करें। दयालु महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की शाम। प्रभु जी, जितने भी प्रभु जी हमारे प्रिय जवान पिता परमेश्वर एकत्रित हुए हैं पिता, प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आज के शाम जब ये लोग प्रभु जी बाइबल पाठ और बाइबल का अध्ययन करते हैं पिता, और जो कुछ प्रभु जी यहाँ पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है पिता परमेश्वर, बहुतायत से प्रभु जी इनके जीवन में पिता परमेश्वर फल लेकर आए प्रभु जी। और ये जवान पिता परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु जी इस कलीसिया के एक मजबूत पिलर हो सके पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पादरी साहब के लिए, उनकी पत्नी के लिए, जो कि पिता परमेश्वर होली लैंड टूर पर हैं पिता, उन्हें देना प्रभु जी की सही सलामत प्रभु जी वो वापस आ सके। साथ ही साथ जो लोग ऑनलाइन पिता परमेश्वर इस समय बाइबल अध्ययन को देख रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, बुद्धि से ज्ञान से परिपूर्ण करना, ताकि पिता अच्छी रीति से प्रभु जी आज का अध्ययन या आज का विषय प्रभु जी समझ सकें पिता। ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, जिम्मेदारी ली कि क्यों ना हम 2, 3, 4 या 10 जितने भी हैं, हम बाइबल अध्ययन को शुरू करेंगे और परमेश्वर के वचन को सीख पाएंगे। और ना सिर्फ आप लोग, मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, मैं भी जब भी आपका YouTube पर जब ये जैसे ही बाइबल अध्ययन जैसे डाला जाता है, मैं बिल्कुल आफ्टरनून में जो मेरा अध्ययन समय है, उस समय में मैं रेगुलर बाइबल स्टडी अटेंड करता हूँ। पादरी साहब को क्योंकि मैं उनको अपना जो है एक गुरु के रूप में मानता हूँ, सो उनकी शिक्षाएं मेरे लिए भी बहुत लाभकारी हैं। आप लोगों के लिए तो है ही, लेकिन मेरे लिए भी बहुत लाभकारी हैं। सो हम आगे बढ़ेंगे। मैं बता दूं पहले कि मैं रेवरेंड रोहित चौहान, होली रिडीमर्स चर्च CNI भोपाल से हूँ, वहाँ का प्रेस्बिटर इंचार्ज हूँ। और रिसेंटली 1 महीने पूर्व ही मैं यहाँ मैंने ज्वाइन किया है सीहोर से। और सो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि आज मुझे आपकी जवानों के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया। सो मैं आप सभी के मध्य में हूँ। प्रभु चाहेगा तो आने वाले समय में भी मैं आप लोगों के मध्य में हूँगा। आइए मेरे प्रियो, हम अब अपने विषय पर जाएंगे। उससे पहले कि हम विषय पर जाएं, एक बहुत दिन से मेरे अंदर एक प्रश्न है और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी जितने यहाँ बैठे हैं उस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। और प्रश्न है, एक घटना है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं अपने बाइबल जो है धर्म विज्ञान की शिक्षा जब ग्रहण कर रहा था मैं, सो ओल्ड टेस्टामेंट की, पुराना नियम की जो एक क्लास चल रही थी, और जो ओल्ड टेस्टामेंट की जो प्रोफेसर थी वो बता रही थी कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। जो कुछ बनाया वो किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। और ऐसा हमें प्रतीत भी होता है, ऐसा हमें बिल्कुल जान पड़ता है। यदि उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है काफी कुछ वर्णन किया गया है कि परमेश्वर ने सब कुछ रचा है। ऐसा ही है। लेकिन एक छात्र वहां पर उठा और उसने एक बात खड़े होकर पूछी कि मैम, यदि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन मैं नहीं मानता कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। पूछा गया क्यों नहीं मानते कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है? तो उसने प्रश्न किया कि अगर ऐसा था तो आरंभ में ही लिखा हुआ है कि गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तो उस जवान ने प्रश्न किया कि सब कुछ तो बनाया, लेकिन जल जो है वो परमेश्वर ने नहीं बनाया है। और सच में ये प्रश्न जो है बड़ा असमंजस में डालने वाला प्रश्न था। सो वही प्रश्न मैं आप सभी से आज कर रहा हूं कि यहां पर कहीं पर भी जल बनाने का या वर्णन नहीं मिल रहा है। तो ये प्रश्न जो है आप सभी से मैं कर रहा हूं कि क्या आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पहला अध्याय और दूसरा पद मिलता है।
तो क्या आप सभी बता पाएंगे कि जल किसने बनाया? कोई है? परमेश्वर ने बनाया। कैसे, कहाँ हमें वर्णन मिलता है इसका? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जेनेसिस के पहले में कि इन द बिगनिंग गॉड एल्होहीम, मेरे इसमें है एम्पलीफाइड वर्जन में एल्होहीम, गॉड को एक जस्टिफाई किया गया है, क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ, हेवन और अर्थ, अर्थ मतलब पूरी पृथ्वी और उसकी सारी चीजें। तो ऐसा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया और स्वर्ग के बाद पृथ्वी बनाई, मतलब पृथ्वी जैसे और भी प्लैनेट्स जो हमको दिखते हैं आज, मिल्की वे दिखते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, वो स्वर्ग में आता है। जो पृथ्वी से अलग प्लैनेट्स है वो स्वर्ग में आता है, और जो पृथ्वी है उसको अलग से डिनोट किया गया क्योंकि परमेश्वर को वहाँ पे उत्पन्न करना था। वहाँ पे उनको एक जाति उत्पन्न करनी थी जो उनकी महिमा करे, क्योंकि शैतान को उनने जब लात मार के निकाला तो उनको एक दोस्त चाहिए था, एक मित्र चाहिए, एक वो पोजीशन किसी को देनी थी कि उनकी वर्शिप कर सके। आप फर्स्ट डे थे आप यहाँ? ओके, सो और भी ठीक है, आपका बहुत अच्छा जवाब, आप गलत नहीं है अपनी जगह, और जितना भी आप समझ सकते थे और आपने उत्तर दिया। ओके सर, फर्स्ट डे सर ने एक गैप थ्योरी ली थी, तो उसमें सर ने हमें बताया था कि पृथ्वी पहले ही परमेश्वर ने बनाई थी, उसमें की सारी चीज़ें परमेश्वर ने बनाई थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने इंसान को नहीं बनाया था। लेकिन क्या हुआ था कि जब शैतान को स्वर्ग में से निकाला गया था तो वो पृथ्वी पर आकर गिरा था, तो पृथ्वी पर आकर गिरने के कारण परमेश्वर ने उसको एक बार और नाश कर दिया था इंसानों के बनाने से पहले। इसीलिए यहाँ हम सेकंड वर्स में देखते हैं कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। इसलिए बोला जाता है कि उनका आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था, क्योंकि परमेश्वर ने एक विपत्ति पहले ही लाए थे इंसानों के बनाने से पहले। बिल्कुल, मैं इसीलिए इस प्रश्न का जो मैं उत्तर पा रहा था, बहुत दिन से चाह रहा था कि मुझे उत्तर मिले, और जब मैंने गैप थ्योरी को पढ़ा, अंतराल का सिद्धांत, हिंदी में कहेंगे अंतराल का सिद्धांत, ये इस बात की पुष्टि करता है, पहला उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और पहला और दूसरा पद, जो इस बात को आदरणीय पादी साहब ने जो आप लोगों को पढ़ाया, बिल्कुल पुष्टि करता है कि पहले पद में और दूसरे पद में बहुत लंबा गैप है, एक बहुत लंबी यात्रा है, जिसको पादी साहब ने पिछले दिनों आप लोगों को पढ़ाया, गैप थ्योरी, अंतराल का सिद्धांत जो पढ़ाया, और उस गैप में ही पहले से ही पहले पद में ही बहुत कुछ जो है वो बनाया गया था, बहुत कुछ पहले से ही बना दिया गया था, जैसा कि बाइबल में बहुत सी बातों का वर्णन नहीं है, और लिखा भी है बाइबल में, यदि सब कुछ लिखा जाता तो क्या होता, वो बातें इस दुनिया में भी, संसार में भी ना समाती। अगर आने वाले समय में कोई भी आपसे प्रश्न करता है ऐसा, आपके पास भी, मैं समझता हूं कि अब एक परफेक्ट उत्तर है कि हम गैप थ्योरी एक सिद्धांत है, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने ही सब कुछ इस संसार में रचा है, ठीक है ना? ओके, चलिए, तो हम आज के विषय पर हम आएंगे, और विषय है एक जिसको मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। हम लोग प्रति रविवार हम आराधना में शामिल होते हैं, चाहे वो मैटिन सर्विस हो या फिर होली कम्युनियन सर्विस हो, और हम अपने विश्वास की घोषणा करते हैं, चाहे वो प्रेरितों का विश्वास वचन हो और चाहे वो निकिया का विश्वास वचन हो, है ना? हम सब जानते हैं, और आने वाले समय में आजकल सबके पास गूगल है और बड़ी आसानी से हम सर्च कर सकते हैं कि निकिया का विश्वास वचन कब और कहां पर लिखा गया और किस प्रकार से इसकी कैसे ये जो है आज चर्चेज में इसको हम दोहराते हैं या अपने विश्वास की हम घोषणा करते हैं। लेकिन अगर आप इसको खोलिए, विश्वास वचन खोलिए, एक शब्द है यहाँ पर, एक शब्द आता है 12वां जो विश्वास वचन, अगर आप निकिया का विश्वास वचन में देखेंगे, क्रमांक संख्या 14 में हमें मिलता है, अगर आपके पास, सभी के पास पुस्तक है तो, और उसमें हिंदी में लिखा हुआ है, अंत में अगर आएंगे तो अंतिम लाइनों में देखेंगे, लिखा हुआ है कि हम एक पवित्र, सार्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। लिखा है जी। लिखा है, मेरे पास एक उर्दू में भी है, और उर्दू में लिखा हुआ है, जहां पर ये पवित्र सार्वलौकिक लिखा हुआ है, उर्दू में इसको लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ा हो कभी, आपके पास उर्दू है, हिंदी है? हिंदी है। उर्दू में लिखा हुआ है, हम एक पाक, कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं, यानी कि शब्द वही है, बस उर्दू में है, पाक, कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। इंग्लिश भी है मेरे पास,
और इंग्लिश में भी जो कलीसिया का जो जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो कैथोलिक कलीसिया का इस्तेमाल किया गया है। सो पहले तो जब यहाँ पर हमें उससे पहले हम जानना चाहेंगे आप सभी से कि चर्च क्या है। अब चर्च को किस रूप में समझते हैं हम सब? चर्च क्या है? व्हाट इज चर्च? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जो भी आराधना उत्तर का देंगे घर। वो गलत नहीं होगा जी। आराधना का घर। आराधना का घर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और भी आप लोग भी कोई उत्तर दे सकते हैं, सभी दीजिए। बिल्कुल। चर्च वो जगह है जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। चर्च वो जगह है, एक तो आपने कहा कि आराधनालय, आपने कहा चर्च वो जगह है जहां पर सब लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं जी। और परमेश्वर और यीशु मसीह की देह, हम जिसको यीशु मसीह की देह है। यीशु मसीह की देह है। आपने कुछ भिन्न दिया, वो बाइबल में कहीं पढ़ा होगा कि चर्च जो है या कलीसिया जो यीशु मसीह की देह है ना। चलिए बहुत अच्छा, आपका भी उत्तर सही है। और आप भी कुछ बोलना चाहें? हम इंडिविजुअली भी चर्च ही हैं, जो खुदा के मतलब पवित्र आत्मा का मंदिर, जो हम खुद भी चर्च हाँ, करते हैं। हम खुद भी चर्च हैं, आपने कहा जी, वेरी गुड। और भाई आप भी बता सकते हैं चर्च क्या है? चर्च एक जगह है जहाँ पे पवित्र आत्मा अपना स्थान रखती है और परमेश्वर का कार्य होता है। तो चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर क्या है, पवित्र आत्मा अपना स्थान रखता है और परमेश्वर का कार्य होता है। सो दो, आपने देखा कि उत्तर सबका सही है, लेकिन कुछ भिन्नताएं नजर आ रही हैं। दो लोगों ने बाइबल में कहीं पढ़ा, बाइबल से आपने कहा कि चर्च हम दे है, आपने कहा कि चर्च जो है वो हम ही दे हैं, इंडिविजुअल हम चर्च हैं आपने कहा। कुछ लोगों ने कहा कि आराधनालय है या परमेश्वर का स्थान है, आपने कहा कि वो जहां पर पवित्र आत्मा निवास करता है। लेकिन फिर भी चर्च कहाँ क्या है? फिर भी प्रश्न आ गया, देह है लेकिन चर्च है क्या? एक प्रश्न फिर भी आ रहा है। सो आज हम चर्च के बारे में जानेंगे, चर्च क्या है। फिर हम यहाँ आएंगे कि ये जो कैथोलिक चर्च है या फिर जो हम लोग जो रिपीट करते हैं, आपके हिंदी में क्या लिखा हुआ है? पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया, यही है ना। तो ये है क्या? हम हर बार हम बचपन से हम पढ़ते आए हैं, जब भी हम आराधनालय में शामिल होते हैं, कभी विचार किया कि सार्वलौकिक कलीसिया क्या है, या इंग्लिश में कहें यूनिवर्सल चर्च? कभी विचार किया? हम भी क्यों नहीं विचार किया? क्योंकि हम भी क्या है, जो सब चल रहे हैं, और हम ये कहते हैं हमारा विश्वास यही है। हम अपने विश्वास के एवरी संडे हम अपने विश्वास की घोषणा करते हैं। कभी आने वाले समय में मैं इस पर पूरा जो है आपको अध्ययन कराऊंगा। इससे पहले कि हम चर्च जानेंगे, चर्च क्या है, ये सार्वलौकिक कलीसिया जिसके बारे में यहाँ लिखा, कैथोलिक चर्च क्या है और चर्च क्या है जानेंगे। चर्च जो है आरंभिक समय में जब यूनानी जो लोग थे, यूनानी भाषा बोलने वाले लोग थे ग्रीस में या फिर अन्य इन जगहों पर, तो वहां पर ये लोग एक विशेष सभा को जब बुलाते थे तो उसको अपनी भाषा में, मैं और आप क्या बोलते हैं, सभा हिंदी में बोलेंगे या मीटिंग बोलेंगे, गैदरिंग बोल देंगे। वो जो विशेष एक सभा के लिए लोग बुलाए जाते थे, उनकी यूनानी भाषा जो थी उसमें वो एक्लेसिया शब्द का इस्तेमाल करते थे, एक्लेसिया। और धीरे धीरे चर्च ने भी इसी शब्द को लिया, और जो एक्लेसिया है, आप गूगल पे भी जाइए और देखेंगे एक्लेसिया की दो स्पेलिंग आएंगी, ECC और EKK, दोनों ही ठीक हैं अपनी अपनी जगह पर, ECC और EKK। ये मेरी करीब होली, जब मैं कंफर्मेशन मेरा हुआ था, जब मैं आप लोगों के समान था, तब की मेरी ये मेरे नोट्स हैं जो मैं आज आपके बीच में लेके आया हूँ। सो जो एक्लेसिया जो शब्द है, इसका अर्थ चर्च, या जो चर्च ने लिया वो लिया कि परमेश्वर के बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग, ठीक है ना। आपके पास नोटबुक है सभी के पास? अच्छा लिखिए, इंग्लिश में चर्च लिखिए सभी लोग, अगर आपके पास है तो। अच्छा नहीं है, नोटबुक नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि एक्टिविटी है ये। आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि हम नोटबुक रखेंगे, है ना। चलिए एक जन लिख लें, कोई भी चर्च लिखें। क्या स्पेलिंग है चर्च की? लिखें, कैपिटल लेटर में लिखें। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, चर्च लिखा, आगे से CH कट कीजिए और पीछे से CH कट कीजिए, क्या रह गया? You are.
यू आर। तो चर्च कौन है? या फिर वी आर, है ना? मतलब ये यू आर, आप चर्च हो। चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है, चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है। चर्च क्या है? परमेश्वर के बुलाए हुए लोग। और ये कहां मिलता है हमको? बाइबल में अगर देखें तो निकालिए मेरे साथ इफिसियों 1 और उसका क्षमा करें रोमियो 16 अध्याय और 5 पद। रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 5। रोमियो 16 अध्याय और उसका 5वां पद क्या कहता है? उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है, मेरे प्रिय। कहां पर है वो? मेरे घर में। किसी बिल्डिंग में है क्या? उस कलीसिया को भी पौलुस लिखता है, उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके किसी घर में बैठी हुई कलीसिया है। उस कलीसिया को भी एक लेटर लिख रहा है, उसमें कह रहा है कि उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। एक किसी कलीसिया को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि वो कलीसिया जो किसी के घर में बैठी हुई है, वो लोग उस घर में बैठे हुए हैं, उसको क्या कह रहा है पौलुस? क्या कह रहा है? नमस्कार कह रहा है। यानी कि कोई बिल्डिंग को नमस्कार नहीं कह रहा है, किसको कह रहा है ना? वो उन लोगों को नमस्कार कह रहा है, उस कलीसिया को। और इंग्लिश में कलीसिया कहां से शब्द क्या हो गया? चर्च। ठीक है, तो वो उस कलीसिया को नमस्कार कह रहा है। दूसरी तरफ निकालेंगे जो है इफिसियों उसका पहला अध्याय और 22 और 23 पद। इफिसियों उसका पहला अध्याय 22 और 23 पद। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह बस उसको शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको? यीशु मसीह को। तो अभी आपने क्या कहा था कलीसिया के बारे में? जब मैंने प्रश्न किया आपने क्या कहा? कलीसिया क्या है? उसकी देह है। तो सर कौन हो गया? उसको शिरोमणि ठहरा दिया। कलीसिया जो है उसकी देह है और उसको शिरोमणि ठहरा दिया प्रभु यीशु मसीह को, है ना? आपने क्या जवाब दिया था? कलीसिया हम खुद इंडिविजुअल हैं। क्यों कहा? क्योंकि कई बार बाइबल में इस बात की व्याख्या स्पष्ट हमको मिलता है कि कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है। कहीं पर भी बाइबल में कलीसिया का जो जिक्र होता है वो बिल्डिंग के रूप में नहीं हो रहा। नहीं तो आज हम बाइबल खोलते और लिखा रहता ऑर्थोडॉक्स चर्च यहाँ लिखा है, बैप्टिस्ट चर्च यहाँ है, सीएनआई चर्च यहाँ पर है, ऐसा लिखा होता। हाँ, इतना जरूर है, यदि अगर आप गलातियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और पहला और दूसरा पद पढ़ें, गलातियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय पहला और दूसरा पद पढ़ें। पौलुस की जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलातिया की कलीसिया के नाम। हाँ, किस स्थानीय कलीसिया को क्या कर रहा है? वो अपना अभिवादन दे रहा है। किस कलीसिया के नाम? गलातिया की कलीसिया के नाम। यदि कोई लेटर आता है डायसिस से या कहीं से भी आपकी चर्च में, तो किस चर्च के नाम आएगा? वो भोपाल बेथलेहम चर्च की कलीसिया के नाम आएगा। और ये इस बात को दर्शाता है कि ये स्थानीय कलीसिया है, लोकल चर्च है। इसका एक नाम दिया गया। क्या? अब भोपाल की कलीसिया अगर कहा जाता है भोपाल की कलीसिया, तो उसमें कितने लोग आ जाएंगे? कितनी कलीसिया आ जाएंगी? बहुत से आ जाएंगे। अगर भोपाल की कलीसिया कहा जाएगा तो उसमें होली रिडीमर्स चर्च भी शामिल होगा, उसमें बेथलेहम चर्च भी शामिल होगा। आपने कौन सा चर्च बताया? क्राइस्ट चर्च। उसमें क्राइस्ट चर्च भी शामिल होगा, क्योंकि उसमें पेंटिकोस्टल चर्च कोई है वो भी शामिल होगा। उसमें अगर कोई रोमन कैथोलिक चर्च है वो भी उसमें शामिल होगा। क्यों? क्योंकि वो भोपाल की कलीसिया है। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से किसी एक कलीसिया के विषय में कहा गया, जैसे यहां पर लिखा है गलातिया की कलीसिया, किसी और कलीसिया की नहीं, लेकिन गलातिया की कलीसिया का। अभी पहले पढ़ा था रोमियो उसका 16 अध्याय 5 पद, उस घर में कलीसिया है उसके नाम, उस कलीसिया को अभिवादन दिया गया है। और यहाँ यह स्पष्ट नजर आता है कि कलीसिया तो मैं और आप हैं, लेकिन मेरा और आपका एक पहचान के लिए, मेरी और आपकी एक पहचान देने के लिए एक नाम रखा गया, और वो स्थानीय कलीसिया हम कहलाए, और वो नाम है बेथलेहम
चर्च सीएनआई। सीएनआई हम, क्योंकि हम इस डिनोमिनेशन से जुड़े हुए हैं, हमारी डायसिस सीएनआई है, और इसलिए हम जो है अपने नाम उस स्थानीय कलीसिया के नाम के आगे सीएनआई लगाते हैं। अब हम आगे आएंगे। अब एक शब्द है जिसके बारे में अभी पढ़ा, सार्वलौकिक कलीसिया। सार्वलौकिक का क्या मतलब है? इंग्लिश में वर्ड है यूनिवर्सल चर्च। इंग्लिश में वर्ड है यूनिवर्सल। तो अभी मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, अगर भोपाल की कलीसिया कहा गया तो कितने चर्चेज आ गए? जितने भी हैं, चाहे वो किसी के घर में ही क्यों ना चर्च चल रहा हो, वो भी एक कलीसिया है, वो भी भोपाल की कलीसिया में शामिल हो गया। यदि कोई भी व्यक्ति 4 लोगों को बैठकर कहीं पर भी प्रार्थना कर रहे हैं तो वो एक कलीसिया है। आपने कहा इंडिविजुअल, मैं एक कलीसिया हूं, आप एक कलीसिया हैं, आपने यही कहा ना। तो सच में हम कलीसिया के जो है अलग अलग अंग हैं, और देह जो है, हम देह हैं, अलग अलग अंग हैं, और सर एक है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। अब हम आएंगे, एक तो हो गया लोकल चर्च, स्थानीय कलीसिया, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, जो आपका जो शब्द आया है यूनिवर्सल चर्च, या फिर सार्वभौमिक कलीसिया, या फिर एक इंग्लिश में कहेंगे तो कैथोलिक चर्च। ये रोमन कैथोलिक नहीं है, बिल्कुल मैं स्पष्ट कर दूं आप लोगों को, ये रोमन कैथोलिक वर्ड नहीं है। ये कैथोलिक, रोमन कैथोलिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ेंगे या उर्दू में भी मेरे पास है, और यहां पर भी लिखा हुआ है कि हम एक पवित्र सार्वलौकिक, क्षमा करें, यहां लिखा हुआ है उर्दू में, मैं रूल कुदुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी। तो जो पाक कैथोलिक कलीसिया है, ये रोमन कैथोलिक चर्च नहीं। ये जो कैथोलिक वर्ड है, ये यूनिवर्सल के लिए यूज किया गया है, सार्वभौमिक के लिए। अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, मान लीजिए बैठा है, अब वो पूरे यूनिवर्सल चर्च को बुला रहा है अपने पास, तो कौन कौन आएगा उसमें? कौन? सभी आएंगे। कौन कौन? जो कहीं किसी गांव में किसी पेड़ की छांव में बैठ के प्रचार कर रहे हैं, 2 लोग वहां पर आराधना स्तुति कर रहे हैं, तो वो भी उसमें आएंगे, उसी चर्च में वो भी शामिल होंगे। जो कोई एक बड़ी से हजारों की, 10,000 की भीड़ में कोई प्रचार कर रहा है, वहां वचन प्रचार हो रहा है, लोग वहां आराधना स्तुति कर रहे हैं, वो भी यूनिवर्सल चर्च में आएंगे। इस वर्ल्ड में, इस संसार में जितने भी यहाँ पर इस वर्ल्ड में चर्चेज हैं, और कौन चर्च है? वो लोग जिन्होंने यूहन्ना 3 अध्याय और 16 पद पर विश्वास किया, या उसके अनुसार वो प्रभु में आए। क्या कहता है यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद? सबको याद है, सुनाए। परमेश्वर ने प्रेम किया, तो जो कोई उस पर विश्वास करता है, चाहे वो किसी नगर में रहने वाला, गांव में रहने वाला, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई भी हो, जिसने भी उस पर विश्वास किया, वो क्या कहलाया? आगे क्या लिखा उसके बारे में? उसने वो अनंत जीवन। तो अनंत जीवन जिसने पा लिया, वो चर्च है, वो परमेश्वर का चुना हुआ है। एक्लेसिया का आरंभ में ही मैंने बताया था, एक्लेसिया का मतलब परमेश्वर के बुलाए हुए लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग। और कौन चुना हुआ है? जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। चर्च पर विश्वास नहीं किया, बैतलहम चर्च पर नहीं, होली डिमर चर्च पर नहीं, या फिर किसी चर्च पासवान पर विश्वास नहीं किया कि वो पासवान अच्छा है कि मैं पासवान अच्छा हूं। नहीं, जिसने किस पर विश्वास किया? यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके मारे जाने, उसके गाड़े जाने और उसके पुनरुत्थित होने पर विश्वास किया। वो जो है क्या है? उसका बुलाया हुआ, उसका चुना हुआ है, और वो कलीसिया है। और वो संसार के किसी भी कोने में आज क्यों ना बैठा हो, चाहे वो किसी जंगल में क्यों ना हो, वो भी सार्वलौकिक यूनिवर्सल चर्च में आता है। और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, मैं और आप एवरी संडे दोहराते हैं। क्या दोहराते हैं? हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। कौन? जो प्रेरितों ने उस कलीसिया की नींव को रखा, उस पर हम विश्वास करते हैं। और इसीलिए मैं और आप आज यहां पर है। अब एक चर्च के विषय में हम फिर से लौटेंगे। अब चर्च क्या है? चर्च क्या है? अब मेरी आपकी समझ में चर्च क्या है? हम सब चर्च हैं। मैं और आप मनुष्य चर्च हैं, बुलाए हुए लोग चर्च हैं। ये तो एक इमारत है सिर्फ, और इमारत का रूप बदल सकता है। चर्च जो है
वो है। और मेरा और आपका सर कौन है? अब मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 13 पद। कल का जो थीम के अनुसार, कल हो सकता है आपके जो भी प्रचार करेंगे वो इस पर ही प्रचार करेंगे। और निकालें क्या लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 13 पद में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हम सब ने क्या 12 और यहूदी 13 पद, 12 अध्याय और 13 पद। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हाँ, और हम एक सब ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, अलग अलग नहीं कि भोपाल की देह अलग हो गई और इंदौर की देह अलग हो गई, लेकिन एक देह होने के लिए हम सब ने, या फिर इंडिया के में रहने वाले मसीहों की देह अलग है और अमेरिका में रहने वाले मसीहों की देह अलग होगी, नहीं। क्या यूनानी, क्या यहूदी, क्या हिंदी, क्या इंग्लिश, क्या इब्रानी या कोई भी भाषा क्यों ना हो, हम सब ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो बपतिस्मा पाया है वो एक देह में होने के लिए पाया है। और हम सब, लिखा है, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। और इसीलिए आप जो तैयारी कर रहे हैं, कल जो विशेष पर्व है, कल हम सब का जो आप तैयारी कर रहे हैं वो इसी की तैयारी कर रहे हैं कि हम सब ने, चाहे वो किसी भी चर्च में कल क्यों ना बैठा हो, किसी भी स्थानीय कलीसिया में कोई क्यों ना बैठा हो, वो पेंटेकोस्ट डे या पेंटेकोस्ट डे, पेंटेकोस्ट डे जो है, या पवित्र आत्मा का अवतरण का पर्व जो है, वो हर एक के लिए है, हर एक के लिए। इसीलिए हम जो कहते हैं, हम लोग जो कहते हैं कि जो अपने आप को कहते हैं नहीं हम पेंटिकोस्टल है, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि हम सब पेंटिकोस्टल हैं, क्योंकि हम सब ने एक ही आत्मा पाया है। मेरा यीशु मसीह वही है और उनका यीशु मसीह भी वही है। वही आत्मा उनको दिया गया है और वही आत्मा मुझे और आपको दिया गया है, वही आत्मा दिया गया है। अब आत्मिक वरदानों की जब बात करेंगे, कल जो है जो भी प्रचार करेंगे, कल आत्मिक वरदानों पर ही मनन है कि कई बार हम लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। मैं टॉपिक से हटूंगा नहीं, विषय से। कई बार हम लोग कि वो तो बहुत सी ऊंची ऊंची जोर जोर से प्रार्थना करते हैं और अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं। एक प्रश्न आता है, हम लोग कंफ्यूज हैं अभी भी यहाँ पर आके। क्यों कंफ्यूज हैं? आने वाले समय में प्रभु ने चाहा तो हम इसी मुद्दे पर आएंगे और इसी विषय को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आज हमने जाना कि चर्च जो है वो कोई इमारत, कोई बिल्डिंग नहीं है। चर्च मैं और आप हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हैं। अब आगे से यदि कोई कहता है कि चर्च कौन है, तो यूहन्ना 3:16 के अनुसार जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिसने उद्धार पाया, वो चर्च का एक देह में शामिल हो गया। अलग अलग है, कोई आंख है, कोई हाथ है, कोई सर है, कोई गर्दन है, कोई नाक है, लेकिन जो है पूरी एक। और हमारा सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और हम सब जो है जब पूरी एक देह हो जाते हैं तो हम यूनिवर्सल कहलाते हैं। इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, जापान, जितने भी कंट्रीज है, पूरा वर्ल्ड जो है वो यूनिवर्सल चर्च कहलाता है। सब, चाहे किसी कोने में बैठा, एक पेड़ के छांव के नीचे बैठा प्रचार कर रहा हो, 4 लोग बैठे वहां आराधना कर रहे हैं, वो भी यूनिवर्सल चर्च में आता है। वो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं। सो अब मैं और आप, मुझ में और उनमें कोई भिन्नता हुई नहीं। सो कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग भोपाल से, इतनी बड़ी कलीसिया से हम लोग आए हैं और ये एक छोटी सी कलीसिया से आए हैं, तो नहीं, ये, या फिर एक छोटा सा प्रचारक कहेंगे कि छोटी किसी कलीसिया में प्रचार करने वाला भी हो सकता है। हम नहीं, ये तो हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम क्या है, हम बड़े बड़े पासवान लोगों को एक्सेप्ट करेंगे। सो क्या ये अब सही है, बाइबल संगत है? नहीं, अब ये बाइबल संगत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर वो लोग भी जो चाहे कहीं पर भी उसने उद्धार क्यों ना पाया हो, किसी बहुत से हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां पर लोग भी नहीं पहुंच सकते आसानी से, लेकिन वहां परमेश्वर का वचन पहुंचा, मिशनरीज पहुंचे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, पवित्र आत्मा पाया और वो प्रभु में आगे बढ़ निकले। तो वो भी हमारा ही, हम भी उसी अंग, हम उसी देह में जुड़े हैं जिस देह में वो जुड़े हुए हैं, वो भी, हम भी उसी अंग में शामिल हैं। हम, स्थान हमारा अलग हो सकता है। आज हम भोपाल में बैठे हैं, कल हम और इससे भी बड़ी जगह पर हो सकते हैं।
जगह चेंज हो सकती है, लेकिन कलीसिया एक ही है। कलीसिया एक ही है। स्थानीय कलीसिया हम हैं, और जब सार्वलौकिक कलीसिया की बात आती है तो पूरा वर्ल्ड आ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम एक प्रेरितीय या फिर हम सार्वलौकिक कलीसिया पर विश्वास करते हैं। सो मुझे पूरा यकीन है कि आज की शाम जब आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप जान पाए होंगे चर्च कोई आराधनालय जो है वो हम कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग है जहां आराधनालय है, आराधना का स्थल है, लेकिन वो चर्च नहीं है। चर्च मैं और आप, हम कहते हैं चर्च जा रहे हैं। चर्च मतलब जहां लोग एकत्रित हो रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। जहां लोग एकत्रित हो रहे हैं वहां हम जा रहे हैं। हमने एक स्थान बना लिया भोपाल में, ये स्थान, इसलिए ये चर्च कहलाता है। आराधना का एक स्थान बना लिया। कल छत ना हो या नहीं होती पहले तो क्या ये चर्च नहीं होता? ये पीछे वेदी नहीं होती, लेकिन एवरी संडे यहाँ पर लोग इकट्ठा होते, ये कुछ नहीं होता जो पीछे आप देख रहे हैं, तो क्या ये चर्च नहीं होता? तब भी चर्च होता। वो रंग रोहन, साज सजावट, ये तो परमेश्वर ने हमें आशीष दी है कि हम अपने आराधनालय या आराधना के स्थल को हम और सुंदर बनाएं और अच्छा बनाएं। और इसलिए आप लोग भी दिन भर मेहनत किए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आप लोगों को बहुत आयत। क्या ये प्रार्थना करेंगे? दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे प्रिय जवानों के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी अपना कीमती समय दे रहे हैं इन दिनों पिता परमेश्वर बाइबल अध्ययन में। उन्हें देना प्रभु जी कि पिता आने वाले समय में प्रभु जी पादी साहब के द्वारा या फिर जो भी पिता परमेश्वर इनकी क्लासेस लेते हैं प्रभु जी, बहुत आयत से ये जवान सीखने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर ना सिर्फ संसार में, लेकिन प्रभु जी आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में भी ये जवान आगे बढ़ने वाले हो सके। पिता जो कुछ पिता परमेश्वर पढ़ाया गया, जो कुछ सिखाया गया, होने देना हम सबकी जिंदगी में, हम सबके जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आए पिता। ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।